नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। और शुरू कर रहे हैं फैटी एसिड। ठीक है, थोड़ा सीरियस हो गया। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक फैटी एसिड। ठीक है, अब फैटी एसिड क्या होता है? सिंपल सी बात है, नाम है एक तो फैटी यानी मोटा, और एक एसिड यानी कोई एसिडिक ग्रुप है ना, अम्ल COOH कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो कुछ वैसा ही होता है। तो फैटी एसिड इज द कार्बोक्सिल यानी COOH ग्रुप कंटेनिंग एलिफेटिक ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये वीक एसिड होते हैं एक तरीके के, और इनकी जो पीके की वैल्यू है दैट इज बिटवीन 3 to 5। ओके, मैंने कहा जैसे वीक एसिड होते हैं। ठीक है, और इनमें एसिडिक ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है? फिर इनमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है COOH। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर पर दैट इज 7.4, जो बॉडी टेम्परेचर नहीं सॉरी पीएच, जो बॉडी पीएच होती है 7.4, उस पीएच पर ये क्या करते हैं? सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज हो जाते हैं, रिलीज करते हैं प्रोटॉन को, एंड दे टर्न इनटू कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज COO नेगेटिव आयन। ठीक है, यूजुअली दे आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लॉन्ग चेन हाइड्रोजन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद वन टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप। नॉर्मली क्या होता है फैटी एसिड में, क्या होता है कि आपके पास एक लॉन्ग चेन होती है। किसकी बनी होती है चेन आपकी होती है हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होती है। ठीक है, और फिर टर्मिनल कार्बन पर आपका प्रेजेंट होता है COOH ग्रुप। कुछ इस तरीके की चीज होती है। ठीक है, और मतलब लिखा हुआ ना कि यूजुअली दे आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है और पीछे लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ओके, तो जो COH ग्रुप होता है, इसकी एक विशेषता होती है कि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, लेकिन जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जो यहीं लिख लें, देखो क्या कहा कि जो COH है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, है ना। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार, तो ये COH है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और जो हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी स्ट्रक्चर है कुल मिला के, जो पूरा फैटी एसिड बन रहा है दैट इज एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक कैरेक्टर शो करता है, मतलब बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन है, फिर उसके बाद में टर्मिनल कार्बन पर आपका अटैच्ड है COOH ग्रुप। ठीक है, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड, हाइड्रोकार्बन चेन विच इज हाइड्रोफोबिक, एंड दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड, राइट। नेक्स्ट, अच्छा एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे बार बार रिपीट होगा, मैं वीडियो में जितनी बार बोलूंगा कि जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। रीजन क्या हुआ? देखो, जो हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन है, ठीक है, वो चेन क्या है? हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। पानी से डर लगता है उसको, तो पानी में सोल्यूबल नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ हाइड्रोफिलिक होगी वो पानी में सोल्यूबल होगी, जिसको पानी से प्यार होगा। जो हाइड्रोफिलिक होगी वो पानी में सोल्यूबल होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड होगा यानी हाइड्रोकार्बन की चेन जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर अगर कम होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसीलिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज देयर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन इज शॉर्ट। ठीक है, फॉर लॉन्ग चेन फैटी एसिड द हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पोर्शन इज लॉन्ग, so they become highly water insoluble because of which they are transported in circulation with plasma albumin। ये समझ आ रहा है? दो चीज़ें बोली मैंने, एक तो ये बोला कि जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं क्योंकि उनकी चेन जो होती है हाइड्रोकार्बन की चेन वो शॉर्ट होती है ना। लेकिन लॉन्ग चेन फैटी एसिड में क्या होता है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं।
ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होते हैं तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसीलिए जब ये वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होंगे तो क्या होता है कि जब इस टाइप के जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं इनका जब ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है जब इनको पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ना अपना एल्ब्यूमिन, उसके साथ बाइंड करके फिर इसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ विच दे आर ट्रांसपोर्टेड इन सर्कुलेशन विद प्लाज्मा एल्ब्यूमिन। ठीक है, ओके। अगर पानी में घुल जाता तो फिर प्लाज्मा में ऐसे नॉर्मल स्टेट में चला जाता। अगर अब बात करेंगे टोटल प्लाज्मा फैटी एसिड की, तो 45% इज फाउंड विद TAG, ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो 45% जो है दैट इज फाउंड विद TAG। अब आपको पता है जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके अंदर भी फैटी एसिड तो होता ही है, तो 35% 35% जो फैटी एसिड है दैट इज विद फॉस्फोलिपिड, और 15% उसने सेटिंग करी हुई है कोलेस्ट्रॉल एस्टर के साथ, 15% ने, और बाकी जो 5% है वो फ्री फैटी एसिड FFA उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 90% से ज़्यादा फैटी एसिड जो होते हैं उनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर। ठीक है, कितने, लगभग 14 से लेके 24 तक, 14 to 24 होते हैं। बहुत लेस देन 5% फैटी एसिड ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। सोर्सेज ऑफ फैटी एसिड बताओ, दो टाइप के सोर्सेज हो सकते हैं ना, एक तो एंडोजिनस यानी अंदर ही बन जाए, और एक एक्सोजिनस सोर्स यानी डाइटरी सोर्स जिसको हम कह देंगे। तो जो एंडोजिनस सोर्स है वहाँ पर क्या होता है कि जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड जो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड की दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। आगे आएगा ये रहा। एक तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे करें तो हमारे पास दो कैटेगरीज, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, अब एसेंशियल वाली कौन सी होती हैं, जो कि हमें चाहिए होती हैं, जो हमारी डाइट में होनी मस्ट है। ठीक है, और नॉन एसेंशियल कौन सी होती है, नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में बन जाती हैं, बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एंडोजिनस में ऑब्वियसली नॉन एसेंशियल वाली होंगी। ठीक है, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड जो कि बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज जाती हैं। देन एक्सोजिनस या डाइटरी सोर्सेज में बात करें तो इसके अंदर हम दो बातें करेंगे। एक तो कि जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, वो मोस्टली हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे एनिमल फैट, मिल्क, बटर, घी, डालडा, कोकोनट ऑयल, पाल्म ऑयल। अब ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत प्लांट सोर्स भी आ गया, लेकिन मेनली एनिमल। ठीक है, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, वनस्पति विच इज हाइड्रोजनेटेड फैट। और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है उनका सोर्स क्या होता है, उनका एक्सोजिनस सोर्स क्या होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का, दैट इज वेजिटेबल ऑयल, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, एग यॉक। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इसको ध्यान रख लेंगे, एक्सोजिनस सोर्स एंड एंडोजिनस सोर्स। ओके, देन उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। तो आपको याद रखना है कि हम फैटी एसिड को कितने पार्ट में और कैसे कैसे किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यानी चेन की लेंथ के बेसिस पे। तो चेन की लेंथ के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के फैटी एसिड आ जाएंगे, एक तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड और एक लॉन्ग चेन, है ना। शॉर्ट चेन में क्या होगा, जहाँ पे कार्बन का नंबर 10 से कम हो, दैट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ठीक है, मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, दूध में, मिल्क में, दे आर फाउंड इन मिल्क। ठीक है, एग्जाम्पल मैं फिर से बोल देता हूँ, एग्जाम्पल देखो ध्यान से देख लेना। जैसे एस्टिक एसिड 2 ही कार्बन है, क्या करोगे, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोप मतलब 3 कार्बन होंगे, ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन। ठीक है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है ना। लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बात करोगे तो 10 से ज़्यादा कार्बन, जैसे पाल्मेटिक एसिड होता है, पल पल दिल के पास, तो 16, लाइक पल्मेटिक एसिड जो है, पाल्मेटिक एसिड है, ये 16 कार्बन का है, ग्रेटर देन 10 हो गया। स्टेरिक एसिड ये 18 कार्बन का है। ठीक है, एर्किडोनिक एसिड हो जाएगा 20 कार्बन का। तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। सो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम पढ़ा, लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन ऑफ कार्बन, है ना। सेचुरेशन का मतलब यहाँ पे वो डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से रिलेट करा जाएगा। दो टाइप के हमारे पास यहाँ पर फैटी एसिड होंगे, एक तो सेचुरेटेड फैटी एसिड और एक होगा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड।
तो दोस्तों जो ये सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसकी क्या विशेषता कि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, ठीक है। और अनसेचुरेटेड के अंदर यूएफए, अनसेचुरेटेड के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेचुरेटेड फैटी एसिड, दे रिप्रेजेंट 50% ऑफ द बॉडी एसिड पूल। बॉडी में जितना भी फैटी एसिड पूल है उसमें से लगभग 50% जो हमारे फैटी एसिड हैं वो सेचुरेटेड नेचर के होते हैं। और यूजुअली ये जो सेचुरेटेड है, अब भाई सेचुरेटेड है, आराम से मज़े में है, पड़े हैं सॉलिड स्टेट में, पड़े हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। कौन कौन से हैं देखो, फेमस नाम बोल दो सारे, कौन से, जैसे उमन पल पल याद तेरी तड़पावे से, तो पाल्मेटिक एसिड विच इज 16 कार्बन का, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का, ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन का, एसिटिक एसिड 2 कार्बन का। बताओ ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं फिर बताओ, रूम टेम्परेचर पे ये जनरली लिक्विड होते हैं। अब भाई बॉडी में 50% सेचुरेटेड है तो 50% अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह होता नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखना एक लाइन लिखी होगी, डबल बॉन्ड आर नियरली ऑलवेज in cis form not in trans form in naturally occurring unsaturated fatty acid। जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है उसके अंदर ऐसा होता है कि जो सिस फॉर्म होता है उसके अंदर तो जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है, ट्रांस फॉर्म में नहीं होता। देखो ये समझ आएगा, अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, ये सिस और ट्रांस का खेल आएगा फिर से, ठीक है। यहाँ समझ में नहीं आएगा, आराम से अभी वो डायग्राम के साथ दिखाया गया है थोड़ा आगे पेज नंबर 75 पे। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को भी फर्दर हम है ना क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, एक तो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और एक हम बोलेंगे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज मूफा एंड पूफा, ठीक है। अब देखो मूफा पे ध्यान दो, मूफा के एग्जाम्पल यानी मोनो अनसेचुरेटेड यानी सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, अगर ये डबल बॉन्ड ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 हो जाए देन पॉली अनसेचुरेटेड विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पूफा, ठीक है। अच्छा, मोनो अनसेचुरेटेड में एग्जांपल बताओ फटाफट, ऑलिक एसिड 18 कार्बन वाला और पाल्मिटोलिक एसिड 16 कार्बन वाला। देखो ऑलिक एसिड कितना कार्बन वाला, 18 कार्बन वाला, और पाल्मिटोलिक एसिड कितने कार्बन वाला, 16 कार्बन वाला, ठीक है। दे आर फाउंड इन ऑलिव ऑयल एंड कैनोला ऑयल। देन पॉली अनसेचुरेटेड प्यूफा में कौन आते हैं, असेंशियल फैटी एसिड जो बॉडी में बाहर से लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, असेंशियल फैटी एसिड में कौन कौन से आ जाएंगे, देखो इतने सारे आ जाएंगे, यहाँ देख लो कितने सारे नाम लिखे होंगे, लिनोलिक एसिड, लिनोल आर्किडोनिक एसिड, फलाना धिमकाना, ये सब, ठीक है। देन कहाँ पाए जाते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फिश ऑयल में और वेजिटेबल ऑयल में, एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल, यहाँ नहीं होते, बाकी फिश ऑयल में मिल जाएगा, वेजिटेबल ऑयल में पूफाज मिल जाएंगे। उसके बाद में न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, अब क्या आता है न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन में, आता है नॉन एसेंशियल और एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन पढ़ा, फिर उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेचुरेशन, मतलब सेचुरेशन ऑफ कार्बन पढ़ा, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, फिर उसके बाद में पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन में नॉन एसेंशियल कौन से, यार जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है, जो उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल पाल्मेटिक एसिड विच इज़ ऑफ 16 कार्बन, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन, ऑलिक एसिड, ठीक है। देन हम लोग बढ़ते हैं एसेंशियल फैटी एसिड की तरफ। एसेंशियल फैटी एसिड में क्या होता है कि दीज आर पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, यानी ये पूफाजी होते हैं मेनली, ठीक है। असेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, प्यूफाजी होते हैं, विच आर नॉट प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड विद डाइट, डाइट से आने चाहिए, ये ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। अब यार ये कहना भी गलत है, असेंशियल नॉन एसेंशियल को हम सिर्फ इसी मामले में बोल दें कि जैसे ये नॉन एसेंशियल वाले हैं, ठीक है, नॉन एसेंशियल वाले माना कि ये बॉडी के अंदर बन जाते हैं तो उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर एक हम लोग मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो हम ये बोलेंगे कि जितने भी फैटी एसिड होते हैं यार सारे के सारे एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन सा, सारे के सारे एसेंशियल होते हैं। लेकिन अगर हम इनको इस बेसिस पे देखें कि बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं नहीं होते, तो इस बेसिस पे दो टाइप के हैं, ठीक है।
असेंशियल फैटी एसिड फॉर ह्यूमन बॉडी कौन सा हो गया, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एक एर्किडोनिक एसिड। ठीक है, अब होता क्या है, ये लिनोलिक एसिड क्या है, लिनोलिक एसिड इज अ 18 कार्बन ओमेगा 6, 18 कार्बन का होता है एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 6 टाइप का फैटी एसिड है। क्या है ये ओमेगा 6, ये भी पढ़ेंगे अभी नंबरिंग सिस्टम में। उसके बाद लिनोलेनिक एसिड, ये कितने कार्बन का, 18 कार्बन का, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, तो लिनोलिक एसिड क्या है, बता दो बता दो, लिनोइक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, जो लिनोलिक एसिड है ओमेगा 6 टाइप का। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड होते हैं। फिर लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन का, ओमेगा 3 फैटी एसिड टाइप होता है और 3 डबल बॉन्ड। एर्किडोनिक एसिड 20C ओमेगा 6 फैटी एसिड विद 4 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग द कॉमन सोर्सेज ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। कौन से कॉमन सोर्सेज यार, वेजिटेबल सोर्स है, फिश सोर्स है, कॉड लिवर ऑयल है, एग है, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो पता चलेगा यार। वेजिटेबल ऑयल में क्या मिल जाएगा, वेजिटेबल में सोयाबीन ले लो, ग्राउंड नट ऑयल ले लो, लेकिन हाँ मस्टर्ड ऑयल ले लो, लेकिन कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल को अलग करना मत भूलना। वेजिटेबल ऑयल में कोकोनट और ऑयल और पाम ऑयल ये एक्सेप्शन है। ठीक है, फ्रेश ऑयल फिश ऑयल, फिश बिसरा से मिलता है, इट इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये भी याद रखना, जो फिश ऑयल होता है वो कौन से फैटी एसिड में रिच होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड में, विच इज़ लिनोलेनिक एसिड। व्हाट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड, इट इज़ लिनोलेनिक एसिड। ओमेगा 3, ओमेगा 6 कौन सा, लिनोलिक, और ओमेगा 6 फिर से कौन सा, 20 कार्बन का एर्किडोनिक एसिड। ओके ओके, ये हो गया। एग यॉक एंड कॉड लिवर ऑयल, दीज आर सोर्स ऑफ लिनोलिक एसिड। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, पूफा। ठीक है, तो फैटी एसिड की क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, हम इस वीडियो में कहाँ तक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो के अंदर यहीं ख़त्म करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।